किसी ने कहा है पानी पियो छानकर, और गुरु करो जानकर। गुरु शरीर नहीं है, गुरु एक शक्ति है। लेकिन वह शक्ति जिस व्यक्ति के माध्यम से बहती है, उस व्यक्ति को हम गुरु मानते हैं। यानी एक दृश्य है, एक अदृश्य है। दृश्य में शरीर है, अदृश्य में तत्व है। तो उस गुरु तत्व को जानना नहीं है, क्योंकि वो तो जाना हुआ ही है। उसे सब जानते हैं, केवल हम ही जानते हुए भी अनजान बने हुए। तो उसे जानना वास्तव में अपनी ही अज्ञानता को दूर करना है। उसको देखकर जान नहीं सकते, उसको पढ़कर जान नहीं सकते, उसे दिखाकर जान नहीं सकते, उसे सुनकर भी जान नहीं सकते। उसे जानना केवल और केवल अनुभूति के आधार पे ही हो सकता है। अनुभूति के ही आधार पे उसे जाना जा सकता है, माना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। और वो अनुभूति वो अनुभव करने के लिए हमारा शरीर और शरीर का स्तर पर्याप्त नहीं है। जो बाहर दिखता है वो बाहर से देखा जा सकता है,
अगर कुछ भीतर का देखने का है, कुछ भीतर झांकने का है, तो उसके लिए कुछ भीतर की आँख चाहिए। तो भीतर का जानने के लिए हमें आत्मा के सानिध्य में जाना होगा। हमें आत्मा को अपना गुरु बनाना होगा। हमें आत्मा के मार्गदर्शन में चलना होगा। तभी हम जान पाएंगे। मैं तो एक इत्र की दुकान हूँ। इस इत्र की दुकान में कोई इत्र खरीदने के लिए आता है तो भी उसे इत्र की खुशबू प्राप्त होती। कोई इस दुकान के सामने से भी गुजरता है मेरे शब्दों की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। कोई इत्र की दुकान के सामने से भी कोई गुजरता है तो भी उसे इत्र की खुशबू प्राप्त हो जाती। तो आप इत्र खरीदने वाले हो या इत्र की दुकान से गुजरने वाले हो, दोनों ही स्थितियों में वही खुशबू, समान खुशबू, एक खुशबू प्राप्त होती। इत्र की दुकान भेदभाव नहीं करती। ये इत्र खरीदने वाला है, इसको खुशबू आनी चाहिए। ये दुकान से गुजरने वाला है, इसे खुशबू नहीं आनी चाहिए। खुशबू देना इत्र की दुकान का स्वभाव है। तो एक व्यक्ति वो है जो इत्र खरीदने आता है, एक व्यक्ति वो है जो इत्र के दुकान के सामने से गुजरता है तो भी वही खुशबू प्राप्त होता है, वही आनंद प्राप्त होता है। खुशबू अलग अलग प्रकार की हो सकती है। गुलाब की खुशबू हो सकती है, केवड़े की खुशबू हो सकती है, चंदन की खुशबू हो सकती है, चमेली की खुशबू हो सकती है। अलग अलग इत्र की अलग अलग खुशबू हो सकती है। आपको जो खुशबू मन को भा जाए, जिस खुशबू के माध्यम से आपको आनंद प्राप्त हो, वो इत्र आप खरीद सकते हैं, लगा सकते हैं। इत्र आप कोई भी लगाओ, खुशबू अलग अलग है, लेकिन इत्र का उद्देश्य एक ही है, आपको प्रसन्न करना, आपको आनंदित करना, आपको खुश करना। तीसरा व्यक्ति एक ऐसा भी है जो इत्र के दुकान में बैठा हुआ है लेकिन नाक बंद है, सर्दी हुई है,
उसको खुशबू बदबू कुछ भी नहीं है, उससे परे है, क्योंकि अपने ढक्कन बंद करके बैठा हुआ है। तो आज आपको इन तीनों व्यक्तियों में से चुनाव करने का है। आप किस सीढ़ी के ऊपर बैठे हुए हैं, आप किस पादान के ऊपर बैठे हुए हैं। क्या वास्तव में इत्र खरीदने आए हैं? अपने आप को ही प्रश्न पूछो। क्या इत्र के दुकान के सामने से गुजर रहे हैं, या इत्र के दुकान में नाक बंद करके बैठे हुए हैं? नाक बंद करके बैठे हुए हैं तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर दुकान के सामने से गुजर रहे हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है, खुशबू आ रही है, खुशबू देना दुकान का स्वभाव है। उस स्वभाव के अंतर्गत आपको भी खुशबू प्राप्त हो रही है। लेकिन अगर इत्र खरीदने आए हैं तो इत्र खरीदने के लिए कीमत चुकानी होगी। इत्र अलग अलग है, कीमत एक है। सभी इत्र की एक ही कीमत है। एक ही सिक्का है। उस सिक्के को देकर के किसी भी प्रकार की खुशबू प्राप्त की जा सकती है, किसी भी प्रकार का इत्र खरीदा जा सकता है। वो एक सिक्का प्रत्येक के पास में है। वह एक सिक्का आप में से प्रत्येक दे सकता है। और उस एक सिक्के से उस एक रुपए से किसी भी प्रकार की खुशबू खरीदी जा सकती। आप सिक्का संभाल करके बैठे हुए हैं। सिक्का बांध करके बैठे हुए हैं। सिक्का लपेट करके बैठे हुए हैं। सिक्के की गांठ तक खोलना नहीं चाहते। तो बिना सिक्का दिए बिना आपकी अंटी खोले बिना आपने आपके अंटी में सिक्का बांध के रखा हुआ है। अंटी आपकी है, सिक्का आपका है, खोलना आपको है। खोलोगे तो निकलेगा, तो ही खुशबू प्राप्त हो सकती है। और वो सिक्का है आपका अहंकार, आपका ईगो। जब तक उस अहंकार रूपी सिक्के को आप समर्पित नहीं करते, इस इत्र की दुकान आपके लिए बेकार है। इसलिए बेकार है क्योंकि इत्र खरीद नहीं सकते, ले नहीं सकते। क्षण में है, थोड़ी देर है दुकान के सामने, तब तक खुशबू आ रही है। दुकान के सामने से गए, खुशबू चली गई। हाँ, स्मृतियां हो सकती है, यादें रह सकती है। आहा हा 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 हा, क्या दुकान के सामने खुशबू आ रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा प्रसन्न लग रहा था।
लेकिन खुशबू भी चली गई, दुकान भी चली गई। दुकान के सामने खड़े हैं, खुशबू आ रही है, यानी इत्र खरीदा, ऐसा नहीं है। इत्र खरीदना अलग प्रक्रिया है, खुशबू लेना अलग प्रक्रिया है। सिक्का दिए बिना इत्र खरीदा नहीं जा सकता। जब तक आप सिक्का नहीं दे सकते, तब तक खुशबू खरीद नहीं जा सकती। और चैतन्य की अनुभूति चैतन्य की खुशबू साक्षात परमात्मा की खुशबू है। ना उसे कोई खरीद सकता है, ना उसे कोई बेच सकता है, ना वो मिटाई जा सकती है, ना वो बनाई जा सकती है। परमात्मा ना खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है। एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है। अपने आप को, स्वयं को परमात्मा मय कर दो। आप और परमात्मा अलग न रहे, दोनों एक हो जाए, समान हो जाए। यही एकमात्र रास्ता, यही एकमात्र मार्ग, यही एकमात्र विकल्प हमारे सामने है। अभी हमें अर्पण से समर्पण तक की यात्रा करनी है। अर्पण यानी दुकान पे खड़े रहना, दुकान की खुशबू को ग्रहण करना, जो कुछ अपने पास है उसमें से थोड़ा सा अर्पित करना, थोड़े क्षण उस दुकान पे खड़े रहना। ये अर्पण है। समर्पण यानी अपना अस्तित्व ही शून्य कर देना, कुछ बाकी ना रह जाए देने के लिए। जब वो न रहा, जब मैं न रहा, तो कौन किसको क्या देगा और कोई किससे क्या लेगा। ये कार्य की शुरुआत संपूर्ण समर्पण से हुई है। तो इसकी वृद्धि भी संपूर्ण समर्पण से ही होगी, अर्पण से संभव ही नहीं। जब मैंने अपने आप को गुरु को पूर्ण समर्पित कर दिया, अपना पूरा जीवन उस पे दाव पे लगा दिया, तब जाके ये कार्य का विस्तार हो सका।
तो इस कार्य का विस्तार इसी तरीके से हो सकता है, इसी मार्ग से हो सकता है, यही पद्धति है। इसके लिए संपूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। आवश्यकता है यानी अभी नहीं है। फिर अभी क्या है? अभी अर्पण है। आप थोड़ा शांत होकर सोचो। आप थोड़ा एकांत में बैठ के सोचो। जब थोड़े से क्षणिक अर्पण से अगर जीवन में इतनी आध्यात्मिक क्रांति आ सकती है, तो संपूर्ण समर्पण से क्या स्थिति होगी। आपको